हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू A is called B. The microspores are arranged in C. As anther matures and dehydrate, microspores develop into the D. क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें कुछ ब्लैंक्स है, हमें उन ब्लैंक्स को फिल करना है. स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं फ्रॉम द पोलन मदर सेल. ये किस तरीके के डिवीजन से होते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंड माइक्रोस्पोर्स किस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. एंथर्स के मैच्योर और डिहाइड्रेट होने के बाद माइक्रोस्पोर्स किस स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है ब्लैंक्स A, B, C एंड D को. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं फ्रॉम द पोलन मदर सेल. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ formation of microspores from pollen mother cell. अब पोलन मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है जिससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. और ये माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, अरेंज्ड होते हैं एज टेट्राड्स. arranged as tetrad. अब माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करेंगे, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, एंथर मैच्योर होगा तो डिहाइड्रेशन होगी एंथर की. डिहाइड्रेशन, जब एंथर मैच्योर होगा और उसकी डिहाइड्रेशन होगी तो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो जाएंगे इनटू पोलन ग्रेन्स. Microspores develop into pollen grains. हमारे पास अब जो ब्लैंक्स थे इनमें क्या आएगा ये देखते हैं. फर्स्ट ब्लैंक यानी कि ए ब्लैंक में क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू, किसके थ्रू होती है ये, मियोसिस के थ्रू होती है. एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. फर्दर हमें क्या बोला गया है कि माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन, किस तरीके से अरेंज होते हैं माइक्रोस्पोर्स, एज टेट्राड. एंड डी ब्लैंक में क्या आएगा कि एज एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स. तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन डी विच सेज A meiosis, B microsporogenesis, C microspore tetrad एंड D pollen grains. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं देखते हैं. ऑप्शन ए में जो सीक्वेंस दिया है ये गलत सीक्वेंस है फ्रॉम A to D, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी में जो सीक्वेंस ऑफ आंसर्स दिया है ये भी रॉन्ग है, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे. एंड ऑप्शन सी में भी हमें गलत आंसर्स दिए फॉर द ब्लैंक्स A to D, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.